नमस्ते छात्रों। कक्षा 10वीं के अंतर्गत आज हम दिन क्रमांक 13 की ओर जा रहे हैं, जिसमें क्षेत्र है श्रवण, लेखन और पठन। अभी इसके अंतर्गत किन किन कौशल्यों को हमें देखना है, तो मध्ययुगीन भक्तिधारा के कवियों के साहित्य का समझपूर्वक वाचन करना है और छात्र चिकित्सक विचार करते हुए स्वतंत्र रूप से लेखन करने का प्रयास करता है या लेखन करता है। अभी संकल्पना में पद्य यानी दोहा है। अभी दोहा किसे कहते हैं, इसके लिए अब मैं तुम्हें पहले दोहे का एक आसान रूप जो है वह तुम्हारे सामने रखती हूँ और पढ़ती हूँ। अर्थ सहित है वह, तो वह कौन सा है देखिए। तो यहाँ पर तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और बसीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तुलसीदास का ये दोहा है, इसे दोहा कहते हैं। उसी तरह दूसरा दोहा है तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए अनहोनी होनी नहीं होनी सो हो होनी हो सो होए। ये दोहा है। अब पहले दोहे का अर्थ क्या है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और बसीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर, यानी मीठे शब्द बोलने से, मीठी वाणी बोलने से सुख का वातावरण पैदा करती हैं। यह हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित करने का यही एक कारगर मंत्र है। इसीलिए हमें कटु वाणी त्याग कर मधुरता से बातचीत करना चाहिए। ठीक है, यही इसका अर्थ है। तो दोहा किसे कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। ये दोहा है। इसका अर्थ क्या है, तो ये कहते हैं तुलसीदास जी, भगवान पर भरोसा करें और किसी भी भय के बिना शांति से सोइए। कुछ भी अनावश्यक नहीं होगा और अगर कुछ अनिष्ट घटना ही है तो वो घटकर ही रहेगी। इसीलिए बेकार की चिंता और उलझन को छोड़कर मस्त रहना चाहिए। यानी इस तरह अनहोनी होनी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम भगवान पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगर अनहोनी होनी ही होगी तो इसकी चिंता करने में कोई भी लाभ नहीं है। उलझन को छोड़कर मस्त रहना छोड़ दीजिए। जो होना है सो होने ही वाला है, उलझन का विचार ना करें। इस तरह मैंने दोहे को तुम्हारे सामने सम्मुख रखा था। अब अर्थबोध कैसे है देखिए, दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार तरुवन जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। देखिए अभी इसका अर्थ क्या, यहाँ पर भी यह भी दोहा ही है। तो मनुष्य का जन्म यह दुर्लभ है और उसका देह भी हमें बारंबार, मनुष्य देह जो है जन्म में यह बारंबार प्राप्त नहीं होने वाला है। ठीक उसी तरह तरु यानी वृक्ष, पेड़, जब पेड़ पत्ते को झराता है तब यह डाल भी इसका संचित नहीं कर पाती। बहुरी न लागे डार, तो वह डार यानी डाल, यह डाल भी हमें फिर वह प्रिय नहीं लगती है। अगर पेड़ ने ही यह निश्चय किया कि अब पत्ते झरने हैं तब। ठीक है, एक शब्द में उत्तर लिखिए, मनुष्य जन्म ऐसा होता है। तो कैसा होता है, दुर्लभ, यानी इसके उत्तर तुम्हें लिखने हैं। डाल शब्द के लिए दोहे में आया हुआ शब्द क्या है, यह भी तुम्हें लिखना है। ठीक है, अब इसके आगे वाला पत्ता, आओ सक्षम बने। इसके अंतर्गत क्या कहा है, तो अध्यापक कबीर पाठ के उद्देश्य को समझाने हेतु एक रेखता पर चर्चा करते हैं। रेखता यानी एक कड़ी, रेखता का अर्थ है कविता की कड़ी। तो यहाँ पर ज्ञान का गेंद पर कर सुरत का दंड कर खेल चौगान मैदान माही जगत का भ्रमना छोड़ दे बाल के आय जा भेष भगवंत पाए। यानी ज्ञान का गेंद कर सुरत का दंड कर। अब इसके लिए तुम्हें कबीर की जो कविता है कक्षा 9वीं में आई हुई उसे पढ़ना चाहिए। अभी गेंद करने के लिए कहा है और सुरत का दंड यानी
जो हमारे ज्ञान है, इस ज्ञान को गेंद करना है। और डंडा किसका बनाने के लिए कहा है? तो जो हमने सुवचन है सुने, ये उसे डंडा करने के लिए कहा है। वैसे सूरत का अर्थ मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर के बाद बता देती हूँ। खेल चौगान मैदान माई, ठीक है। अभी खेल को मैदान में खेलना है। अभी जगत का भरमना छोड़ दे बालक, यानी क्या है कि जगत जो भरोसा है उसके लिए जो किया हुआ वो छोड़ने के लिए कहा है। आए जा भेष भगवंत, जो भी होगा वह भगवान हमारे ओर से देखने ही वाले हैं, ठीक है, ठीक है। सूरत का अर्थ हम यहाँ पर सूरत लेंगे। खेत चौगान मैदान माही, खेल यहाँ पर चौगान मैदान में खेल खेलना है, जगत का भरमना छोड़ देना है। और आए जा भेष भगवंत पाही, यानी जो भी होगा हमारा भगवान देखने वाला है, यह इसका अर्थ है। अभी कृति में यहाँ पर उत्तर को तुम्हें लिखना है, ठीक है। अब इसमें रेखता सुनिए, रेखता सुनिए में यहाँ पर इस लिंक दी हुई, इस पर अगर क्लिक किया तो क्या आता है देखिए, तो उसे क्लिक करना है और क्या होगा इसे तुम्हें सुनना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आओ अभ्यास करें में हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासु का लो चले हमारे साथ। अभी हमने अपना ही घर क्या किया है, मुराड़ा हाथ लेकर जला दिया है। मुराड़ा ने लकड़ी का बड़ा टेम्बा जिसे कहते हैं ना हम, जलता हुआ, उसे मुराड़ा कहा है। तो अब घर जारो तासु का, अभी हमने अपना भी जला लिया है, अब दूसरों का हम जलाने के लिए तैयार है। जो चले हमारे साथ, जो हमारे साथ है उसे भी हम बर्बाद करने को जा रहे हैं, ठीक है। अध्यापक उपयुक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित कृतियाँ करने हेतु प्रेरित करेंगे तथा उदाहरणों की सहायता से पाठ का आशय समझाने की कोशिश करेंगे। अभी कृति को यहाँ पर लिखने के लिए कहा है और इस कृति को तुम्हें कापी में उतार कर रखना है। अब आगे आओ सृजन करे के अंतर्गत क्या करना है, तो हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं संक्षेप में लिखना है। और फिर तुलसीदास के जीवन का परिचय संक्षेप में लिखना है। अपने मन के भावानुसार पद्य पंक्ति पूर्ण करना है। महामारी को देखकर मन में बैठा डर, इस पंक्ति को तुम्हें आगे पूर्ण करना है। हाथ पांव धोए समय पर सैनिटाइजर लगाया कर, यह है ना, लगाया कर। तो महामारी को देखकर मन में बैठा डर, यह है ना, इसकी पंक्ति को पूर्ण करना है। वह कैसे करोगे, तो हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं संक्षेप में तुम्हें लिखना है। पूरक स्रोत के लिए क्या कहा है, तो मंगेश पाडगांवकर की लिखी हुई जो कबीर किताब है उसे तुम्हें गूगल पर सर्च कर पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ तक हमने देखा हुआ है आज के दिन क्रमांक 13 पर, ठीक है। अब हम दिन क्रमांक 14 की ओर जाएंगे। 14 में क्या है, श्रवण भाषण और लेखन कहा है। अपेक्षित कौशल्य क्या है, दोहे पढ़कर तुम्हें सुनने के लिए कहे, सुनाने के लिए कहा है। मैंने अभी तुम्हें कुछ दोहे सुनाए, उसी तरह तुलसीदास के, कबीर के जो दोहे हैं इसे तुम्हें सर्च करना है और पढ़ना है। अभी मस्त मौला शब्द चर्चा करनी है। इस पर क्या है, मस्त किसे कहा जाएगा। मस्त यानी जो कभी कभार तनाव में दिखता ही नहीं है, भले उस पर कितना भी संकट आए, वो आपत्ति आए, कितना भी दुख उसे हो, लेकिन वह हर दम मस्त दिखाई देता है, इसे कहा जाता है मस्त। तो मस्ती शब्द पर छात्रों को चर्चा करना है कि मस्ती, देखिए सड़क पर ना करे मस्ती जान नहीं सस्ती। जैसे कि जीवन में मस्ती चाहिए, परंतु वह कब हानिकारक हो सकती है। जैसे मैंने अभी तुम्हें एक वाक्य बताया ना कि सड़क पर मत कर मस्ती जान नहीं सस्ती। सड़क पर जब हम पहियों को चलाते हैं, 2 पहिए 4 पहियों वाली गाड़ियों को चलाते हैं, तो उस समय हमें मस्ती नहीं करनी चाहिए। इसमें कृति में मस्त मौला के लक्षण यानी जो भले ही कितना भी तनाव हो, परीक्षा करीब आई हो, घर वालों ने कितनी भी पिटाई की हो, या घर पर कोई भी प्रोग्राम हो, इसका कोई दुख वह नहीं लेता है, तो उसके लक्षण क्या हो गए, यह तुम्हें यहाँ पर लिखने हैं।
वाला प्रत्यय जोड़कर तैयार होने वाले शब्द लिखने हैं। अभी देखिए दूध वाला, ये जो शब्द है ना, इस तरह वाला प्रत्यय जोड़ना है और शब्दों को तैयार करना है। इस तरह के कई शब्द तुम्हें प्राप्त हो गए गूगल पर अगर तुम लोगों ने सर्च किया तो। अब आगे आओ सक्षम बने के अंतर्गत आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपनी की अपन की, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। इस रेखता पर चर्चा करते हुए जीवन का उद्देश्य समझाने की कोशिश करने के लिए कहा है। अभी यहाँ पर आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, यानी आसमान जो है, दुनिया जो है, तो इस दुनिया का आसरा छोड़ उल्टी देख घट अपन की, यानी अगर हमने उल्टा कर अपने लिए देख लिया तो घट क्या है, क्या घटने वाला है स्वयं के विषय में, अपन यानी स्वयं के विषय में। तो तुम आप में आप तहकीक करो, तो तुम अपने आप में ही इस बात की कल्पना करो कि तुम छोड़ो मन की कल्पना जी, जो तुम्हारे मन में भ्रम है, इस भ्रम को तुम्हें रखकर नहीं चलना है। तो वास्तवता में वास्तविकता जो है इस पर तुम्हें विचार करना है। यह इस रेखता पर कवि कहना चाहते, इस पर आई हुई कृतियों को तुम्हें लिखना है। आगे आओ अभ्यास करें में प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे तो ले जाए। यानी प्रेम प्राप्त करने के लिए भी दिमाग लगाना है। इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कई खेतों में बोना नहीं है, कोई फसल नहीं मिलती है प्रेम की, और ना तो बाजार हाट में यह प्रेम हमें बिकाऊ रूप में मिलता है। तो राजा होगा प्रजा होगी, राजा और प्रजा दोनों असामान्य, दोनों भी एक दूसरे के कैसे है, और दो सिरे हैं अलग अलग, दो सिरे यानी विरुद्ध है। राजा के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होती, प्रजा थोड़ी सी राजा की तुलना में बहुत कम, किसे क्या कहेंगे हम, बहुत ही कम दर्जा की होगी प्रजा राजा की तुलना में। राजा के पास सब बातें होती है, प्रजा के पास प्राप्त करनी होती है, और हर स्थिति में यह प्रजा प्राप्त करने के हेतु में त्रस्त होती है। ठीक है, तो यह राजा हो प्रजा हो, उन्हें प्रेम प्राप्त करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, स्वयं कोशिश करनी पड़ती है, यह यहाँ पर कहा हुआ है। ठीक है, अब आगे अध्यापक उपयुक्त दोहे पर चर्चा करते हुए प्रेम की महत्ता समझाओगे। यानी प्रेम के लिए मैंने तुम्हें कहा है कि प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, एक दूसरे के लिए समय देना पड़ता है, एक दूसरे के लिए काम करना पड़ता है, तब कहीं दूसरा हमें प्रेम पूर्ण बातें कहकर बींधता है और सम्मान से बातें करता है। छात्र प्रेम शब्द का गहराई से अध्ययन करेंगे। उदाहरणार्थ प्रकृति प्रेम, पशु प्रेम, वृक्ष प्रेम, सही है ना, इन पर प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। सृजन करें। समाज में व्याप्त ब्रह्म आडंबर पर मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। साने गुरु जी का गीत धर्म तो एक ही सच्चा है, गीत सुनना है। यह गीत साने गुरु जी का जो है ना, धर्म तो एक ही सच्चा है, यानी खरा तो एक ही धर्म, ये जो गीत है ना, इसे हिंदी में सुनना है, उसे सुनने के लिए कहा है। और पूरक साहित्य है, कबीर के जन्म की कहानी अंतर्जाल की सहायता से पढ़ने के लिए हमें कहिए। ठीक है, यहाँ तक हम आज देखेंगे। 13 और 14 दिन की पढ़ाई हमने पूर्ण की है। 15वीं दिन जो कसौटी है, उस कसौटी को भी मैं तुम्हें सेंड करने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ समय मैं बीच में रखने वाली हूँ। आने वाले शाम के 7 बजे या 8 बजे मैं इस कसौटी को तुम्हें सेंड करूँगी। तब तक के लिए तुम्हें 13 और 14 इन 2 दिनों की पढ़ाई पूर्ण करनी है, अपनी कॉपी में उतर कर रखना है। कसौटी के लिए सूचनाएं जो है, ये सूचनाएं तुम्हें देनी होगी। तो उसके लिए तुम्हें जो फुल स्केप वाला पेज होता है ना, उसे अच्छी तरह से लेना है और ठीक ठाक स्थिति में उस पर जो सूचनाएं यहाँ पर आ जाएगी कसौटी के ऊपर के पेज पर, वह सारी लिखनी है और उसे सुचारू ढंग से लिखकर रखना है। अगर जैसे ही समय या अवधि प्राप्त होगी पाठशाला में तुम्हें बुलाने के लिए, वह तुमसे सारे पेज इकट्ठा कर लिए जाएंगे हर विषय के, और उस पर तुम्हें अंक दिए जाने वाले हैं। इसीलिए सुचारू ढंग से और अच्छी तरह से इसे लिखना आवश्यक है। ठीक है, आज के लिए हम यही रुकेंगे। धन्यवाद।